डन। आगे देखो, अगली कंडीशन अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल के ही पैरामीटर में तुम्हारे पास आया न्यूमेरिकल नंबर 3 है। देखोगे वर्क के टॉपिक का तुम्हारे बुक में न्यूमेरिकल नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है? हाउ मच वर्क इज डन इफ अ क्रिएट मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर व्हेन 30 न्यूटन हमारे पास फोर्स अप्लाइड है अलोंग द सरफेस, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ अब अगर मैं आपके लिए इसी में डाटा को पहले डिस्कस कर लूं, तो दिस डाटा बिकम यहां पर बन जाएगा क्या मेरा बेटा? फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 मीटर, ऑब्वियसली अलोंग द सरफेस थीटा कितना है? 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। टू फाइंड में वर्क निकालना है। अगर तुमको मैं वर्क के लिए ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ूं तो बताओ तुम कर सकते हो या नहीं? सारे बच्चे बोलो कर सकते हो कि नहीं? अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गई ना यार, क्या बोलते हो जी? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गई ना मेरे बच्चे? चलो ओके ईमान, क्या बात है मेरे बच्चे? चलो ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन हो गया। आइजाक कर सकते हैं। ओके आंसर क्या आएगा? cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी भाई? अब अगर मैं तुमसे ये बात करूं तो मेरे पास इस कंडीशन में, वाह भाई वाह, 1500। जुनेद ने, इमाद ने आंसर दे दिया, जुनेद ने आंसर दे दिया। नहीं जुनेद, cos 0 1 होता है तो 30 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 1 1500। क्या बात है, 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया, तो राइट आंसर है हमारे पास 1500 वर्क डन। बेहतरीन हो गया। एक कंडीशन। दूसरे को ना मैं थोड़ा यहां पर देख रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 में अगर मैं तुमसे बात करूंगा क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्राउड बाय हिम फ्रॉम ए टू बी, देन ब्राउड बैक टू ए से बी में ले गया, फिर बी से ए में ले गया। आमतौर पर अगर मैं इसको देखूं तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? इसके लिए वर्क डन हो जाएगा 0। लिफ्टिंग अ लोड है, एक लोड को लिफ्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स है, इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द पाथ व्हाट इट हैव द डिपेंडेंट विच मींस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0, मींस डिस्प्लेसमेंट 0। ए से बी में गया, ए से बी में गया, फिर बी से वापस ए में आ गया, तो वर्क डन क्या बन गया? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 की वजह से। जुनेद फिर से सुनना, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। वर्क डन यहां पर कितना है? ए से बी, फिर दोबारा बी से ए में, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ? जुनेद मेरा बच्चा बता, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो वर्क डन भी 0 ना, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। क्या बोलते हो यार? जुनेद ओके की रिपोर्ट आ गई जी बच्चा बाडी, क्या बात है। आओ अब आ जाओ। अब तुम्हारे पास व्हाट वी हैव दिस एनर्जी, और व्हाट डू यू मीन बाय दिस एनर्जी? तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? इट इज व्हाट वी हैव द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो काम करने की एबिलिटी को बेसिकली एनर्जी कहते हैं। अब इस एनर्जी को देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा कि द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क डन के लिए भी जूल था। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। ये तुम्हारे बुक के ही एज इट इज है कि बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी जरूर है तुम्हारे कोर्स में। फिलहाल काइनेटिक और पोटेंशियल है। बोलो यस और नो। एनर्जी के कुछ फॉर्म्स के ऊपर, एनर्जी फॉर्म में एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो कि बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो बेसिकली बॉडी की एक काइनेटिक एनर्जी, जिसको आमतौर पर हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? बोलो हाफ एम वी स्क्वेयर। सुनना, अगर एक जनरल कंडीशन में मैं तुमसे बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन में है और उसको फोर्स लगाया गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बनी, तो एज वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, therefore for an object of mass m moving with velocity v, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? तो सुनना, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चा बॉडी? तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिमिलरली
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा क्योंकि v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस मास और वेलोसिटी दोनों में से कोई एक इंक्रीज हो, दोनों इंक्रीज हो, काइनेटिक एनर्जी तमाम कंडीशन में इंक्रीज ही होगी। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके। अलिजबा, ईमान मेरा बच्चा, चलो आयशा, अलिजबा, आयजा, जुनेद, उमर मेरे बच्चे, थैंक यू। चलें ओके, तो एक कंडीशन तो ये आ गई। अगर इसी पैरामीटर को रखा जाए और रखने के बाद मैं तुमसे वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 पर बात करूं और यहां पर लिखा हुआ ये कि अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इट स्ट्राइक द बॉल। मींस आपके पास डेटा में क्या क्या गिवन है? आपके पास डेटा में मास गिवन है मेरा बेटा 400 ग्राम, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000 kg, दिस मीन्स 0.4 kg। सिमिलरली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड दिस काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी के लिए आप सॉल्यूशन में गए तो तुम्हारे पास क्या हुआ मेरा बच्चा? वी नो दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। अगर मैं मास के लिहाज से बात कर लूं तो मास की जगह क्या पुट करूंगा बेटा? मास की जगह 4 और ये सॉरी 0.4 और ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ही है। इसको देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गए तो 0.2 हो जाएगा, ये 16 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो 3.2 आ रहा है क्या? जूल में चेक करो, सबके पास आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा? जी एवरीवन, जी चैंपियंस, जुनेद मेरा बेटा, उमर, आयजा मेरे शहजादे, क्या बात है बच्चे? बेहतरीन हो गया। आयशा, अलिजबा, बेहतरीन हो गया। इट इज बीइंग 3.2 जूल। दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, एक तो ये आ गया। इसी के साथ साथ वर्क एग्जाम्पल के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू ना तो मुझे कुछ स्पेस मिलता है इसके न्यूमेरिकल नंबर 6 में। तुम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाओगे तो तुम्हें एनर्जी में ये न्यूमेरिकल नजर आएगा कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, अब गौर से सुनना, अच्छे से समझना। 2 का स्क्वायर, सारे बच्चे मेरे साथ साथ चलो। 2 का स्क्वायर अभी मैं तुम्हें फील करा देता हूं। 2 का स्क्वायर 4, क्या बात है? 2 का स्क्वायर 4, सारे बच्चे आंसर देंगे। आयजा क्या बात है? जुनेद बेहतरीन हो गया। 2 का स्क्वायर 4, बेहतरीन। जब 2 का स्क्वायर 4 आया तो मास से मल्टीप्लाई करो 50 को। 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? जी 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 200। आंसर आएगा कितना बेटा? 200। और इस 200 को जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 100। क्या बोलते हो यार? अरे ऐसे ही फील करा दिया, क्या बोलते हो? फीलिंग आई नहीं आई? जी शहजादो 100 आएगा 100। बोलो फीलिंग आई नहीं आई? बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है, फील आ गया ना। बस कुछ चीजें ऐसी हैं हम मुंडी सवाल करके समझ सकते हैं ना, ओरली सॉल्व कर लेंगे। क्या बात है? आओ। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। आ गया सबको? आ गया ना? कोई परेशानी तो नहीं? फील तो नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी चल रहा हूं? हाँ भाई, क्या कहते हो? फील करा के आगे जा रहा हूं। आओ, अब अगली कंडीशन क्या है? हैविंग दिस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या भला है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कहते हैं मेरा बेटा ये कि सर इसका बहुत सारे न्यूमेरिकल, इट डजंट मैटर। मैं सब करा रहा हूं ना जुनेद बेटा, मैं सब करा रहा हूं, फील करा के जाऊंगा। मैं तो टॉपिक वाइज चल रहा हूं। ये समझ में आ रही है जुनेद मेरा बच्चे? मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं। टॉपिक का पहले टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल करा रहा हूं। तो बुक के सॉल्व एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल दोनों सॉल्व हो जा रहे हैं। टॉपिक वाइज चलोगे तो आसान है। बोलो यस, ओके ना जुनेद? ओके, हाँ क्या बात है। आओ देखो अब क्या है,
द एनर्जी डेट अ बॉडी possesses by virtue of its position, shape और state of a system। कैसे? देखो एक तुम्हारे पास एक पूरा ऐसे क्रैक नजर आ रहा है, इसको जितने हाइट पे लेके जाओगे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसको जितने हाइट पे ले आओगे इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? mgh है। आपने कहा ठीक हो गया। अब इस mgh में अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, m मीन्स मास, g मतलब ग्रेविटी, h मतलब ये हाइट। जितना ज्यादा तुम हाइट पर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे आओगे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ कंडीशन है, कंजर्वेशन भी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम्हें करना चाहिए। आपने कहा डन, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh वाला पैरामीटर तो आया, लेकिन इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं तो एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में पहला क्या है? अ बॉडी राइजेस टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने कहा हाँ सर, क्रेन के जरिए एक ऑब्जेक्ट को आप उठा रहे थे, जितने ज्यादा ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी उसकी। फिर इसी के साथ साथ आ स्ट्रेच स्प्रिंग हैज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्ट्रेच पोजीशन। एक स्ट्रेच स्प्रिंग को देखोगे, अगर मैं इस स्प्रिंग के बारे में बात करूं तो स्प्रिंग को जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना वापस आ जाएगा। बोलो यस और नो? ऐसे ही है ना मेरे बच्चे। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये तो केमिकल एनर्जी वाली एग्जांपल है, ये लिखा हुआ सही नहीं, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है इसका, ठीक है। ये पॉइंट देख लेना, केमिकल एनर्जी है, सूरज से जो पौधे वगैरह क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव द केमिकल एनर्जी। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई बच्चा? ठीक हो गया, ओके। अब डेरिवेशन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए क्या है मेरा बेटा? बोलो इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या है भाई? डेरिवेशन। टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m which is rises up through a height h from the ground as shown in the figure. The work done in lifting it to height h is stored in it as the gravitational potential energy। जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, वर्क डन क्या है? आयदा मेरा बच्चा बताना। चलो जुनेद मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी अपनी जगह। आपने कहा अरे सर वर्क डन वाली फीलिंग तो ये है FD। बोलो यस और नो? अरे शहजादे FD है ना, अगर ये वर्क डन है तो सुनना, ये वर्क डन है तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली W के बराबर विच इज mg। क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो? ऐसा हुआ ना। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट D की जगह H लिखोगे मेरा बेटा। अगर ये बात ठीक हो गई तो F की जगह mg, D की जगह H, हैविंग दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अरे बोलो यस और नो? क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन? जी हीरोज ऑफ द डे। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, ओके की रिपोर्ट आ गई। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, सिंपल पैरामीटर में ड्राइव कराया। थैंक यू सो मच एवरीवन, जबरदस्त। और सुनो, इस पूरी पैरामीटर में इस कंडीशन में देखोगे, ऑब्वियसली तुम्हारे नोट्स में बुक में मौजूद है, तो एज सच कोई ज्यादा मसला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं, बोलो बच्चों वर्क एग्जांपल नंबर 3, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज राइजेस टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मींस you have to calculate this gravitational potential energy. First of all you have to make this data na, given mass, given height, तो having mass m is equal to 50 gram, then convert it into kg divided by 1000, therefore this 50 therefore it will be 0.050 kg. Here height is equal to 7 meter, where acceleration due to gravity is g.
10 meter per second square. You have to find this gravitational potential energy, it is PE. As we started the solution, we have the formula, we know that. Okay, this potential energy is equal to mgh. Okay ना, तो this mass becomes 0.05, having this 10 and this is 7. इसको सॉल्व कर लो मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.5, 3.5 जूल. थैंक यू एवरीवन. जी बच्चों, यस और नो एवरीवन. ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई. मास को सही कर लो, 0.05 होगा. आयजा, अलिशबा, ईमान मेरे बच्चे, चलो जुनेद, उमर मेरे शहजादे, आयशा आर यू देयर मेरा बच्चा. चलें, सबका रिस्पॉन्स आ गया. उम्मीद है कि सबके लिए हालात मुनासिब चल रहे होंगे. जी चलें, डन. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? क्या बात है? देखो, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से बेटा? उसकी पोजीशन की वजह से. ठीक हो गया, ठीक हो गया. ये बेसिक डिफरेंस तो आपने कभी भी भूलना नहीं है. दोनों की यूनिट सेम होती है, ये है, दोनों की नोटेशन अलग अलग है. बहुत 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 लोअर लेवल है तुम्हारा, तो अभी 9th क्लास में तुम पढ़ रहे हो. फिलहाल के लिए तुम्हारे बुक में जितनी चीजें गिवन है, कम से कम तुम्हें वो याद होना चाहिए जुनेद मेरे बच्चे. चलो आ जाओ. न्यूमेरिकल नंबर 8A. देखो भाई, न्यूमेरिकल नंबर 8A कौन बताएगा? इफ LED स्क्रीन ऑफ मास 10 kg is lifted up and kept it on the cupboard of height 2 meter, calculate the potential energy stored in the LED screen. सुनना. Now you have to make data first. Now this is mass, this is what we have the height. There is mass m is equal to 10 kg, height h is equal to 2 meter, where acceleration due to gravity is 10 meter per second square, and you have to find this potential energy. Now as we started the solution, first of all we have to write the correct formula, whereas potential energy is equal to mgh, where m is 10, g means 10, or height means to say 2 meter. This become 200 joule. This is what we have the required potential energy. Yes or no everyone? It is so simple जुनेद. क्या बात है? आयजा, मजा आ गया यार, जबरदस्त हो गया, छा गए तुम लोग, जबरदस्त हो गया बच्चा बाड़ी. जी एवरीवन, आयजा मेरे बच्चे आ गए, अलिशबा, आयशा खान मेरे बच्चे, चले, ईमान, जुनेद आ गया. चलो उमर, आर यू देयर? नेक्स्ट, आखिरी सवाल आज का देखोगे. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर राइजेस to the tank at the roof of a home 4 meter high, assuming g की value 10 meter per second square. Now again you have to make data first. Now in data there is a mass of 3 kg, height of 4 meter, here is the g, therefore this mass m is equal to 3 kg. This g is equal to 10 meter per second square, having this height is equal to 4 meter, whereas you have to find again this potential energy, and this potential energy, as we started solution, we have to write the formula first, whereas this potential energy formula is potential energy is equal to mgh, whereas mass is 3, g is 10, height is 4, 4 3 is 12, 12 10 is 120 joule. Yes or no everyone? अंडरस्टैंड बच्चों? क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया. कैसा लगा आज का लेक्चर? बोलो बच्चा बाड़ी, आज का लेक्चर कैसा लगा? फील आया? जी बच्चा बाड़ी, आज का लेक्चर कैसा लगा? फील आया? मजा आया? सारी चीजें कराई टॉपिक के साथ साथ, क्या बोलते हो बच्चों? जी बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया.